Let's do question number 7th of exercise 12.1, that is ratio and proportion. Question number 7th is find the ratio of the following. हमें इन सब की रेशियो निकालनी है. तो ए पार्ट लिख लेते हैं अपना. ए पार्ट है हमारा 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स. हमें इन दोनों की रेशियो निकालनी है. तो अब आप देखेंगे रेशियो निकालने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए. जो हमने लास्ट क्वेश्चन में था 6th क्वेश्चन में, तो अगर आपने देखा हो तो उसमें दोनों यूनिट सेम थी, तो डायरेक्टली कर दिया. अब यहाँ पे एक यूनिट मिनट्स दे रखी है और एक यूनिट्स आवर्स दे रखी है. तो हम क्या करेंगे, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे? अब हमें पता है 1 आवर हमारा किसके इक्वल होता है मिनट्स में, 60 मिनट्स के इक्वल होता है. तो हमारा 1.5 आवर किसके इक्वल हो जाएगा. देखिए 1.5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों? एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं ज़्यादा के लिए. तो देखिए 0 एज इट इज़ आ गया, 60 के पास वाला 0 एज इट इज़ आ गया. अब 6 5 30 होता है, 0 3 कैरी, 6 1 6 7 8 9. अब और क्योंकि एक यूनिट से पहले हमारा पॉइंट लग रहा है तो हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे. तो ये कितना आ गया मिनट्स की फॉर्म में, 90 मिनट्स आ गया 1.5 आवर्स को. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हमें किसकी रेशो निकालनी है अब, 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स की रेशो निकालनी है. अब देखिए दोनों यूनिट हमने आर को मिनट्स में चेंज किया और दोनों यूनिट सेम हो गई. तो अब हम ईजिली रेशो निकाल सकते हैं. तो 30, 2 से पहले वाली वैल्यू ऊपर और 2 के बाद वाली वैल्यू नीचे. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 1 3 3 3 9. तो ये कितनी आ गई हमारी रेशो, ऊपर कुछ नहीं था 1 बचा, तो 1:3 इज द आंसर. लेट्स डू बी पार्ट नाउ. बी पार्ट में कह रहा है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर की रेशो निकालनी है. अब बड़ी यूनिट सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे. तो 1 मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 मीटर की वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 को 100 से. तो ये कितना आ जाएगा, 15 1 15 और 2 ज़ीरोस सेंटीमीटर. और क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो यहाँ पे एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा. तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब अब हमें रेशो किसकी निकालनी है, 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर. आप चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशो सेम आएगी. तो अब हम रेशो निकाल लेते हैं 40/150, क्योंकि 2 के पहले वाली वैल्यू ऊपर और 2 के बाद वाली वैल्यू नीचे. अब देखिए 0 से 0 कट गया और कुछ नहीं कट सकता, तो हमारी रेशो आ गई 4:15 इज द आंसर. लेट्स डू सी पार्ट नाउ. सी पार्ट में कह रहा है 55 पैसा टू ₹1. अब हमें पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, राइट. तो हम यहाँ पे दोनों यूनिट पैसे में चेंज कर लेंगे. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 55 पैसे, जो रेशो निकालनी है इस टू 100 पैसे, राइट. अब दोनों यूनिट पैसे हो गई, तो अब हम इजीली रेशो निकाल सकते हैं 55/100. अब सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, 5 से गया, 5 1 5 5 1 5 5 2 10 एंड 0. तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 11:20 इज द आंसर. लेट्स डू डी पार्ट नाउ. डी पार्ट है हमारा 500 ml मिलीलीटर टू 2 लीटर, राइट. तो अब यहाँ पे बड़ी यूनिट क्या है, लीटर है, तो हमने क्या किया, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लिया. हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. तो हमें 2 लीटर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये कितना आ गया, 2000 मिलीलीटर्स आ गए, राइट. तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500 मिलीलीटर की
रेशो किस पे निकालनी है, 2000 मिलीलीटर पे निकालनी है, राइट। तो 500, 2 से पहले वाली वैल्यू ऊपर और 2 के बाद वाली वैल्यू नीचे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, 5 1 5, 5 4 20, तो कितना आ गया, रेशो 1:4 इज द आंसर। Let's do question number 8th now. Question number 8th is, in a year सीमा earns rupees 1,50,000. सीमा ने कितने रुपीज़ अर्न किए, 1,50,000 एंड सेव 50,000 रुपीज़, और उसने कितने बचाए, 50,000 रुपीज़ बचाए। फाइंड द रेशो ऑफ, हमें क्या रेशो निकालनी है, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, जितने उसने अर्न किए हैं और जितने उसने सेव किए हैं उसकी अर्न करने की रेशो सेव करने पे निकालने हैं, राइट। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, सीमा ने कितना अर्न किया, सीमा अर्न 1,50,000 रुपीज़ अर्न किए, तो 1,50,000, और सेव कितने किए, सीमा सेव कितने किए, 50,000 रुपीज़, तो हमने लिख दिया 50,000 रुपीज़ उसने सेव किए। अब ए पार्ट में रेशो निकालनी है, उसकी रेशो किसकी निकालनी है, कितना सीमा ने अर्न किया, तो सीमा अर्न ऊपर आ जाएगा, और कितना सेव किया, तो किस पे निकालनी थी, सीमा ने कितना सेव किया, तो अर्न किया उसने 1,50,000 और सेव किया उसने 50,000, तो कितना आ जाएगा रेशो, देखिए जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 4 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, 5 1 5, 5 3 15, तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 3:1 आ गई। अब बी पार्ट के लिए देखें, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, जितना मनी उसने सेव किया है उसकी रेशो कि जितना उसने स्पेंड किया उस पर निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब हमें सेव पता है 50,000 है, अर्न पता है हमें 1,50,000 है, तो उसने खर्च कितना किया होगा, सीमा स्पेंड कितना खर्च किया होगा, कैसे निकालेंगे, जितना उसने अर्न किया उसमें से अगर उसके सेविंग निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा हमें कि उसने कितना खर्चा किया है। तो सीमा ने अर्न कितना किया, उसमें से हमने उसकी सेविंग निकाल दी, सीमा सेविंग, राइट। तो सीमा ने जितना कमाया उसमें से जो उसने बचाया वो निकालते ही हमें पता चल गया उसके खर्चे कितने थे। तो 1,50,000 उसने अर्न किए थे टोटल, लेकिन उसमें से उसने 50,000 बचा लिए, तो हमें पता चल गया उसने 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए, राइट। तो ये आ गया सीमा ने कितना स्पेंड किया। अब हमें रेशो निकालनी है, कितना उसने सेव किया था और कितना उसने खर्च किया है। तो रेशो उसकी सेविंग की, सीमा सेव, और अपॉन कर देंगे जितना उसका खर्चा हुआ है, तो सीमा स्पेंड। तो सीमा ने सेव किए 50,000 रुपीज़ और सीमा ने खर्च किए 1,00,000 रुपीज़। 1 2 3 4 5 ज़ीरोस, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, देखिए 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 5 1 5, 5 2 10, तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 1:2 आ गई रेशो सेविंग की स्पेंड करने पे। तो दैट इज़ द आंसर।